हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो ट्रिपल्स 11। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ उसमें हम देखेंगे जनवरी का महीना जो बाकी है उसमें सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वो टाइम, उनकी एनर्जी, उनकी लव लाइफ, उनकी करियर और उनका हेल्थ। ठीक है, तो आप अगर मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से लियो के है, सिंह राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो सभी कंडीशन आपके साथ पूरी तरह से मैच नहीं भी हो सकता है। ओपन माइंडली देखिए, जितना मैच होता है उसको लीजिए, बाकी को भूल जाइए। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। देखते जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है सिंह राशि के लिए। पहले उनका एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड एनर्जी निकल के आया है। आप जितने भी सिंह राशि के जातक या जातिका ये वीडियो देख रहे हैं, तो जनवरी का महीने में आप बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे। जो काम आपका दिसंबर या फर्स्ट टर्म ऑफ जनवरी में नहीं हुआ, अभी वो काम आपके बनने वाले हैं। नई शुरुआत का कार्ड आया है। कोई भी चीज़ों में आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। मान लीजिए पहले आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट सही नहीं है या कुछ सही नहीं हो रहा है, जैसा आप चाहते थे ऐसा नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा होगा कि अरे किसी पे भी काम कर रही हूँ, कोई चीज़ में हाथ दे रहा हूँ, वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। वो कंप्लीशन की जो एनर्जी है, जो अच्छाई है, वो नहीं मिल पा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था आपको। तो उस चीज़ से आप अभी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। का आप नए तरीके से शुरुआत करने चाहेंगे, किसी भी फ्रंट हो जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस है। मे बी कोई हो सकता है अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है, कोई अपने पर्सनल इशू में ज़्यादा फोकस है। तो जो भी आपके लिए मेन प्रायोरिटी रहेगा जनवरी में, उसके लिए आप नए सोच से आगे बढ़ेंगे कि चलो यहाँ मैं स्टक हूँ, ये ऐसा नहीं बन रहा है, तो मैं कुछ और अलग तरीके से सोच के देखती हूँ, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। या आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये लगेगा शायद मेरे अप्रोच में कहीं कमी रह गई है, थोड़ा और मेहनत कर लेती हूँ। तो जनवरी में आप बहुत फोकस रहेंगे, बहुत मेहनती रहेंगे, हार्ड वर्क के बारे में सोचेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो ऑल द वर्ल्ड आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप कभी भी, ये है कि आप लोग, ये तो सही बात है कि आप लोग जो एक बार ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। अगर आपके मन में कुछ है, कुछ आप पाना चाहते हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे, चीज़ें सही से वर्क नहीं कर रही है, तो जनवरी से इस साल में, ओवरऑल साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उसमें बहुत फोकस रहेंगे कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, इसके लिए जो जो करना चाहिए, डेडिकेशन, रात को नींद भूल के काम करना, कुछ भी आप कर लेंगे, लेकिन वो मुझे चाहिए, जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मिलने चाहिए। पहले तो आप बहुत चूज़ करके कुछ एक गोल चूज़ करते कि ऐसे ही कोई रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते कि हाँ ये कर लेती हूँ, मेरे दोस्त वो कर रहा है आप वो चूज़ कर ले, नहीं। जब आप कोई गोल चूज़ करते, कोई चीज़ ठानते हैं, तो उसके पीछे बहुत दिनों की सोच, डेडिकेशन होता है। तो उस चीज़ से ये चीज़, एक चीज़ साफ हो जाता है कि आप ऐसे ही नहीं किसी को रैंडमली चूज़ करते। कोई गोल अगर आपने ठाना है तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन बहुत दिनों का है, बहुत सोच विचार करके उसको आपने अपनी प्लान लिस्ट पे डाला है, तभी आप उसके ऊपर फोकस है, तभी आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जब ये हो जाएगा, गोल सेट कर लेंगे एक बार, वहाँ से आपको हिला पाना या पीछे की तरफ खींच पाना बहुत मुश्किल होगा इस साल। तो जनवरी से उसकी शुरुआत आपकी नज़र आएगी, आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा ऊर्जा है, लगे रहो काम पे।
चलिए अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है ओवरऑल जनवरी में। ओवरऑल हेल्थ में आपको हाँ थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर ज़रूर देना चाहिए, खासकर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे। ठीक है, आपकी अचानक से पेट की कोई बीमारी हो सकती है कि आप कुछ सब ठीक था, अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया, थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, रैंडमली ना देख के ओवरऑल अगर हम देखें तो हाँ सही रहेगा, उतनी ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आप बहुत स्ट्रगल किया है तो छोटी मोटी बात आप हैंडल कर लेंगे, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब प्रॉब्लम आएगा, जब लास्ट वीक ऑफ जनवरी में थोड़ा बहुत आपको आपके शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप इस महीना पूरा महीना बहुत मेहनत करने वाले हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्पायर है, बहुत सख्त तरह के कुछ ऐसे डिसीजन आप लेंगे अपने लाइफ के लिए जिसके लिए आपको बहुत फोकस, दौड़ भाग करना, ज़्यादा काम करना, थोड़ा टेंशन भी आप ले लेंगे, स्ट्रेस में भी आप हो जाएंगे, टायर्ड भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको काम करने में थकान महसूस नहीं हो रहा, आप चाहते हैं काम करने की, लेकिन शरीर है भाई, आप जितना उनका भी एक पावर होता है, तो कभी कभार हो सकता है आपको थोड़ा थकान महसूस हो जाए, आपके पैर में दर्द हो जाए, जॉइंट पेन हो, या अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आपको वायरल या छोटी मोटी जो बीमारी होती है, खांसी, सर दर्द, इससे थोड़ा बचना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बड़ा कुछ क्यों नहीं है, बड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत पेन हो रहा है पैर में, या कोई पैर फूल गया है, बहुत चला घुमा फिरा हुआ, दौड़ा भागी हुई, इसकी वजह से आपके पैर थोड़ा स्वेलिंग आ गया और स्वेलिंग हो गया, फूल गया है, लेकिन आप उसको अवॉइड करके दौड़े भागे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको रुकना है, आपको वो ट्रीटमेंट करनी है जिससे आपकी वो तकलीफ, ये एक एग्जांपल है, सबके साथ यही होगा ऐसी नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। वहाँ पे आपको रुकना है, छोटी सी छोटी बात को इग्नोर नहीं करना है ताकि वो बड़ा होके थोड़ा इशू क्रिएट हो जाए। ठीक है, 1 जनवरी उतना नहीं होगा, 2 जनवरी से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हाँ जब देखिए 2 जनवरी में आपके 1 जनवरी में सूर्य फर्स्ट हाउस में है, जो कि फर्स्ट हाउस के मालिक होते हैं सूर्य, और फर्स्ट हाउस से डिनोट करता है आपकी शरीर, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को। ठीक है, आपका सूर्यदेव सूर्य जनवरी के फर्स्ट हाफ में 5th हाउस में है बुध के साथ, तो तब आपका सब कुछ सही चलेगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्यदेव आपके 6th हाउस पे चले जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपके शरीर के ऊपर। रेस्ट दीजिए, ज़्यादा एग्जॉस्शन है, काम का प्रेशर है, ठीक है, सही टाइम पे खाना खाइए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे ध्यान रखें। बाकी उतना बड़ा कुछ नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ खुद पे ध्यान ना हटे। आपको तो सिर्फ वो बोलते हैं ना, अर्जुन की आँख से मछली की आँख पे था अर्जुन के तीर की निशानी, आपका गोल पे निशानी है, लेकिन आप अपने आप को भूल के मत ये कीजिए। अगर कुछ हो रहा है तो तुरंत उसके लिए जो भी करना पड़े, आपको डॉक्टर दिखाना है दिखा लीजिए, मेडिसिन लेना है ले लीजिए, ताकि वो चीज़ ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। अवॉइड करने से चीज़ें खराब हो सकती है। ठीक है, चीज़ें खराब होगी तभी जब आप अपनी हेल्थ को खुद ही अवॉइड करेंगे। बाकी बढ़िया है।
चलिए अब देख लेते हैं लियो या सिंह राशि वालों के लिए लव रिलेशन कैसे रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाला है जनवरी का महीना। ओके पहले देखते हैं आपकी लव रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस महीने में, ठीक है, इस महीने में आप खुद को लेके, खुद की पार्टनर को लेके, खुद की जो रिलेशनशिप है उसको लेके बहुत सोचेंगे। सोच विचार आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। किसी किसी के लिए कोई एक रिलेशनशिप आप एंड करेंगे जिसको आप एंड करना चाहते हैं। अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आप है जहाँ से आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे या आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते थे, क्लोजर देना चाहते थे, ठीक है, तो वो चीज़ किसी किसी के लिए हो सकता है वो वहाँ पे क्लोजर मिले। और नई शुरुआत का कार्ड है। अगर आप अभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो जनवरी में आपके ज़िंदगी में कोई आ सकता है या आ सकती है, हाँ, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। कोई प्रपोज़ल आ सकता है, शादी की बात हो सकती है घर में, हाँ। और अगर आप प्रेजेंटली कोई और रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है, आप वहाँ से बाहर आके किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो इस महीने आप वो भी करेंगे। जो लोग ये सोच रहे, जिन लोग, सबके एनर्जी मत सोच लीजिएगा ना, सबके साथ जिनके हालात या सिचुएशन ऐसे है कि वो चाहते हैं उनके पास जो टॉक्सिन रिलेशनशिप में वो है जहाँ से वो बाहर आना चाहते हैं, तो ये महीना उनके लिए वो पॉजिटिव सोच लेके आ रहा है, वो स्ट्रेंथ लेके आ रहा है कि हाँ वो कर पाए, कि वो उसको क्लोजर दे और आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, मूव ऑन करे, किसी जगह से मूव ऑन करके किसी और जगह से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। वाह, मैरिड लाइफ आपकी अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्ट्रेस जो पहले था वो चीज़ों में थोड़ा बहुत आपको वो कैरी फॉरवर्ड थोड़ा हो सकता है। किसी किसी के लिए एक बैलेंस मैरिड लाइफ रहेगा, किसी किसी के लिए पास से जो स्ट्रेस आप लोगों के चल रहा है वो चीज़ कैरी ओवर हो सकता है। उसमें आपकी एनर्जी कितनी इन्वॉल्व है आप, और कैसी एनर्जी में आप इन्वॉल्व है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या आपकी नेगेटिव है, इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, आपके बृहस्पति जो है 7 उसके मालिक होते हैं, तो वो उनकी पोजीशन बहुत अच्छा है। अगर आपकी सोच, आपकी एनर्जी सही है तो बाकी सब सही चलेगा। लेकिन जहाँ पे आपकी एनर्जी स्टक हुई, जहाँ पे अपनी अपनी बिहेवियर पे कोई ईगो लाए, रिलेशनशिप के बीच में ईगो, एरोगेंसी, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, बात बात पे चिड़चिड़ापन, एक दूसरे को ना समझ पाना, जहाँ पे भी ये एनर्जी आप रिसीव किया या इस पे आप ज़्यादा फोकस रहे, तब आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ भी सकती है अगर आप अपनी एनर्जी को चेक ना करें। जो लोग बैलेंस है वो लोग ये इसको सुनिए ही मत। कुछ लोगों के लिए बहुत बैलेंस है, अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है वो कंटिन्यू करेगा वही बैलेंस ये में। जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो लोग है, कुछ लोगों के लिए उनकी बिहेवियर पे चेकिंग आ रही है। जो चेकिंग आपको करनी है अपने लिए, बहुत ट्रैकफुली आपको चेक करना है। आपको गुस्सा आ रहा है, ऑन द मोमेंट मत कीजिए, खुद को साइड कीजिए, बाहर जाके कहीं गुस्सा निकालिए, फिर आ जाइए। जैसे ही आप पार्टनर के साथ तुरंत कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, तुरंत नहीं बोलूँगी, अगर डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा है कि हाँ आने वाला है, अभी कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा शुरू ही होने वाला है, तो उसी पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा संभाल के रहिए। संभाल के इन द मीन आपको आपकी बातों पे, आपकी आपकी गुस्से पे,
आपकी ईगो पे थोड़ा बहुत चेक करना है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं ये चीज़ों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा हटा सके या लेट गो कर सके तो आपके लिए अच्छी बैलेंस लाइफ किसी की नहीं होगी। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान रखिए। इंटेलिजेंट है, सब जानते हैं, कॉन्फिडेंट है, तो आपको क्या करना है, आप सोच विचार करके आगे बढ़िए। अब इंटीट्यूड भी बहुत होते हैं सिंह राशि के लोग, पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो पहले से ही अगर पता है आपको कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, पहले ही चेक कर लो ना भैया। पहले ही चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कर लेने से क्या होगा कि आपकी मैरिड लाइफ में जो बैलेंसिंग आप चाहते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती है, हर रिलेशनशिप में होती है, ठीक है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा लड़ाई के बाद सेपरेशन तक पहुंच जाए, बाहर घर की माहौल को ख़राब कर दे, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी मेंटल स्ट्रेस बढ़ा दे, तो ऐसी बात ना हो। उस चीज़ को चेक करने से अगर इस चीज़ों से आप बच पाए तो दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए करियर कैसे रहने वाला है ओवरऑल जनवरी। कुछ सिचुएशन टफ हो सकता है आपके करियर में, कुछ मैसिव डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, जो डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो सकती है। मान लीजिए एक बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजन आपको आपके करियर के लिए लेना हो सकता है। मे भी हो सकते हैं आपकी जॉब की स्टेबिलिटी के लिए, या आप जहाँ पे है वहाँ पे आपकी अच्छी खासी ठीक है, आप स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके पास कोई ऐसा मौका आया जो एक चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, कि एक चैलेंज है, आपको लगेगा कि मैं तो यहाँ पे सेटल हूँ, ऑलमोस्ट आई एम सेटलिंग के तरफ जा रही हूँ, सेटल हूँ, अच्छी खासी है मेरा, मैं सेटिस्फाई भी हूँ, लेकिन ये जो जॉब आ रहा है ये मुझे थोड़ा चैलेंज लेके आ रहा है। चैलेंज मीन वर्क का नए तरह का वर्क ये हो सकता है, सब कुछ नया हो सकता है। एक बोलते हैं ना, एक बहुत दिनों से एक ठहराव सा अचानक से एक हलचल शुरू होगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक साइड में आपका स्टेबिलिटी है, एक साइड में ऐसा एक ऑफ़र आ सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं अचानक से ज़िंदगी में कुछ स्पाइस आ गया ऐसे, ठीक है। तो उस पे आपको हो सकता है कि कोई मैसिव एक डिसीजन लेना पड़े कि आपको घर से दूर हो, आपको विदेश में हो, सेटलमेंट वहाँ पे हो रहा है, घर से फैमिली से आपको दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छा है। अब जानते हैं वहाँ पे हम जाएंगे, अगर सेटल हो पाए तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर मी। लेकिन चैलेंज क्या है कि आपके जो आप एक सेटलमेंट में थे, वहाँ से फिर से आपको वो चीज़ को बदलना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा मैसिव कि मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जाऊँ, करूँ, लूँ, या अपॉर्चुनिटी की ना लूँ। एक टावर मोमेंट भी आ सकता है कि आप रुके हुए हैं, आप रुके रहे, सोचते रहे और वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने से चले जाए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो आ रहा है वो बहुत अच्छा ही होगा, आप जहाँ पे है
वहाँ से अच्छा होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग स्टोरी है। जितने भी सिंह राशि है उनमें से जितने को भी ये सिचुएशन के साथ रिजोनेट होता है, सबकी अलग अलग है। आप अपने हिसाब से सोचिएगा, बहुत सोचिएगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेना है कि नहीं लेना है। स्ट्रगल रहेगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, लेकिन आपका काम बनेगा, आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन काम बनने से पहले बहुत परेशानी करेगा, मेंटली बहुत स्ट्रेस दे सकता है। ठीक है, देखिए कोई विदेश का ऑफर भी आ सकता है। देखिए सान कार्ड है, बहुत अच्छा टाइम है आपके करियर के लिए, भाग्य के लिए, आपके अपॉर्चुनिटी के लिए। नया कुछ अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पैरेलली आप जॉब कर रहे हो, एक नया कुछ आप शुरू करना चाहते हो, कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि जो ऑलरेडी जो बिजनेस में मैं हूँ, अगर आप बिजनेस करते हो, उस चीज़ पे मुझे कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, क्या मैं बंद करूँ, क्या मैं वेट करूँ? तो हाँ, आपको वेट करना चाहिए, नए अप्रोच ला के उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनल पार्ट को कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस या करियर के फ्रंट से अगर हो सके तो थोड़ा दूर रखिए। अभी आपके पास जो भी मौका है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह से जो भी करियर है आपका, उसमें आपको लॉजिकलिटी का साथ देना है, प्रैक्टिकलिटी का साथ देना है। ठीक है, ओवर इमोशन होके कोई भी डिसीजन, अगर आप क्विक थिंक इमोशन से भरा होके आप लेंगे तो मे बी वो आपके लिए सही नहीं होगा। प्रैक्टिकलिटी को आगे रखिए, तो बाकी आप खुद ब खुद इतने इंटेलिजेंट होंगे कि आप अपने लिए सही चुन सकें। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छा है, उसके जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छा है। तो आपके फिफ्थ हाउस होते हैं पढ़ाई के, फिफ्थ हाउस के मालिक कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर अभी आपके एट हाउस में है, और एट हाउस से बहुत अच्छा होता है कि पढ़ाई के लिए जो लोग हैं, वो लोग के माइंड बहुत फोकस रहेगा कि हाँ, माइंड में वही है, गोल पकड़ के चलना, इधर उधर उनकी ध्यान भटकाने से या डिस्ट्रैक्ट होने की चांसेस कम हैं। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब के लिए, कोई रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। फोकस रहिए, इमोशन रखिए, मैं बोल नहीं रही हूँ कि नील कर दीजिए, लेकिन उसको हावी होने मत दीजिए अपने ऊपर, उसकी लेवल कम कर दीजिए। प्रैक्टिकल होके सोचिए, दिस इज़ द टाइम टू बी थिंक प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, आगे भी सही रहेगा आपके लिए। डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो स्ट्रगल आपको क्रिएट होगा, वो चीज़ कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझ आ पाई। तो ये था सिंह राशि के लिए, लियो के लिए जनवरी का महीना। तो वीडियो को पूरा देखिए, जितना आपके साथ रिजोनेट करता है उसके साथ जुड़े हुए गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए, ताकि कोई भी काम हो, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आपके विश फुलफिल हो। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।